चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बताइए थोड़ा सा। बाकी लोगों का आंसर अभी नहीं आया। अंकित का आया बी, उत्सव का आया ए, आरती का बी आया। बाकी लोगों का देखते हैं। आज सेक्शन ए और बी वाले बच्चे बहुत ही पीछे चल रहे हैं। चलिए हमारे पास राइट आंसर ऑलरेडी आ चुका है, तो अब ज्यादा टाइम ना लेकर आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या पूछ रहा था। इसका राइट आंसर क्या है, ए है मैनो पीजोमीटर। देखिए पूछ रहा है विच मैनोमीटर इज कॉल्ड सिंपल मैनोमीटर, यानी सबसे साधारण मैनोमीटर का एग्जांपल क्या होता है। कौन सा मैनोमीटर साधारण मैनोमीटर कहलाता है, यानी सबसे सिंपल, तो होता है पीजोमीटर। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपली एक ट्यूब रहता है ऐसे, और इसमें क्या करते हैं, पाइप के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे पाइप के अंदर जोड़ देते हैं, और यह बता देता है कि पानी का दाब कितना है। अगर मैनोमीटर जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है पीजोमीटर। जब मैनोमीटर पढ़ते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है पीजोमीटर। पीजोमीटर में क्या होता है, इसको एक पाइप रहता है कांच का, उसको छोटा सा परखनली जैसा रहता है, दोनों तरफ से खुला रहता है। पानी जैसे पाइप में लगाते हैं पानी ऊपर चढ़ जाता है, पानी या जो भी रहता है ऊपर चढ़ जाता है। जितने ऊंचाई तक जाता है ऊंचाई को नाप लेते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे ऊंचाई पर हमें पता चल जाता है पानी का। फिर हम P बराबर रो जी एच, P बराबर रो जी एच, यह फार्मूला लगाते हैं और पता चल जाएगा कि पाइप में जो चीज है उसका दाब कितना है। अगर पानी है तो पानी का कितना दाब है। सिर्फ रो की वैल्यू, अगर पानी बह रहा है तो पानी का रो लेंगे, अगर पारा बह रहा है तो पारा का घनत्व लेंगे। पानी का घनत्व होता है 1000 और पारे का घनत्व होता है 13600। पारे का घनत्व 13600। जी का वैल्यू हमेशा 9.81 होता है, और जेड का वैल्यू सॉरी एच का वैल्यू हम यहाँ से स्केल से नाप लेंगे कि कितना ऊंचाई है, कितने ऊंचाई तक पानी गया है, सेंटर से नाप लेते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि दाब कितना है। सबसे साधारण अगर मैनोमीटर होता है तो पीजोमीटर होता है, और सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं। तो राइट आंसर मिला उत्सव के द्वारा, वेरी गुड उत्सव। और सी का आज पॉइंट हो गया है 2, ए और बी का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्सव का ए आ गया, आयुष का सी आ गया। बाकी लोगों का उत्सव का ए, आयुष पांडे का सी,
आर्थिव का आ गया डी, अंकित चौरसिया का बी, सरफुद्दीन का सी आ गया। काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी शुद्ध गतिकीय श्यानता, इसका फार्मूला क्या होता है? न्यू बराबर होता है म्यू अपान रो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप खुद देख लीजिए। इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी। कैसे? आपेक्षिक श्यानता है जिसे, या श्यानता या आपेक्षिक श्यानता, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इसे कहते हैं आपेक्षिक श्यानता, इसे कहते हैं म्यू कह लेंगे, और घनत्व है रो। तो न्यू बराबर हो जाएगा म्यू अपान रो, यानी श्यानता अपान घनत्व। ये होता है आपका शुद्ध गतिकीय श्यानता। तो राइट आंसर बी है। कौन दिया है इसको देख लेते हैं। बी आया है, बी आया है सेक्शन सी के द्वारा अंकित, अंकित चौरसिया। फिर नहीं नहीं, अंकित चौरसिया से पहले भी शायद कोई दिया था। हम किए हैं सर, सबसे पहले वो किसी और क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा अच्छा, सर हाँ। आरती का पहले आया था सर बी। आरती का बी आया ही नहीं है, उससे पुराने क्वेश्चन का था। मैं इसमें हम अभी, किए हैं, वो भी डायरेक्टली किए हैं आपके पास। हाँ हाँ, अभी अंकित का आया, अंकित चौरसिया का आया है। तो अगेन सेक्शन सी को मिलते हैं एक पॉइंट, और सेक्शन सी का पॉइंट हो गया 3। बाकी सेक्शन ए और बी का पॉइंट 0 है। बी और सी के, बी और ए के बच्चे सो रहे हैं लग रहा है। अरे सर ए का कोई है ही नहीं, एक लड़का है सारे सेक्शन सी के ही हैं सर। धर्मेंद्र मौर्य हैं और आयुष पांडे हैं, बाकी लोग नहीं है। ये दोनों सर ज्वाइन करके। चलिए जो भी है देखते हैं नेक्स्ट। देखिए शुद्ध गतिक श्यानता, जिसे न्यू कहते हैं, न्यू, देखिए यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। ये होता है परम श्यानता कहिए, या श्यानता कहिए, या श्यान अपेक्षिक श्यानता कहिए। म्यू तथा रो घनत्व का अनुपात होता है, यानी शुद्ध गतिक श्यानता बराबर होता है म्यू अपान रो। म्यू मतलब विस्कोसिटी, यानी श्यानता अपान घनत्व। इसका इकाई यानी मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर होता है 10⁴ स्ट्रोक। ये सब एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले आ गया सेक्शन ए से, सेक्शन बी से आयुष का, फिर आरतीव का आया, उत्सव का भी आ गया। सेक्शन ए के बच्चे सो गए हैं लग रहा है। आयुष का आया, आरतीव का आया, उत्सव का आया, अंकित का आया, यानी सबको यह क्वेश्चन पता है, लेकिन सबसे पहले जो देगा वही विनर होगा। तो इसका आंसर सबसे पहले अगर कोई दिया है तो आयुष ने दिया, वेरी गुड आयुष। और सेक्शन बी का खाता खुलते हुए 1 पॉइंट हो गया। तो हमें सबको पता है कि हाइड्रोलिक प्रेस होता है या द्रवीय प्रेस होता है, वह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पास्कल लॉ के सिद्धांत पे। तो राइट आंसर ए था, जिसका आंसर देखिए, ये आपका हाइड्रोलिक प्रेस का फिगर है।
आप अगर कहीं देखे होंगे कि यहाँ पे कोई वस्तु रख लेते हैं, उसको सीधा करना होता है तो ऊपर से रैम आता है, दबाता है, वो सीधा हो जाता है। तो इसका उपयोग होता है कई जगह, तो आप लोग के शहर में भी होगा, गांव में भी होगा, गांव में नहीं टाउन में होता है, छोटे छोटे बाजार पे भी होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे एक लगा होता है गियर। वह गियर क्या करता है, हाई प्रेशर पे क्या करता है, फ्लूइड को भेजता है ऊपर से प्लंजर में। तो प्लंजर पे जाता है, यहाँ पे प्रेशर, जो प्रेशर यहाँ पे रहेगा वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ का एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होता है, सेम प्रेशर पे फोर्स ज्यादा हो जाएगा। देखिए क्या होता है, दाब बराबर होता है, इसको नीचे चलते हैं। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है फोर्स, यानी बल अपान क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, तो जिससे हम बल लगा रहे हैं, तो यहीं से बल पानी के द्वारा लगाता है। तो यहाँ पे अगर दाब मानिए, यहाँ पे दाब 5 है, यहाँ का दाब 5 है, यहाँ का एरिया कम है, तो यहाँ पे फोर्स कम ही लगाना पड़ेगा। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल। दाब गुणे क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बल बराबर हो दाब गुणे क्षेत्रफल। तो देखिए, बल क्या है, बल जो है वो क्षेत्रफल पे निर्भर कर रहा है। अगर दाब को सेम रखा जाए तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां बल ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रैम है उसका एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे जब पानी आएगा उस पे फोर्स ज्यादा लगाएगा, यहाँ पे हमें फोर्स ज्यादा मिलेगा। तो एरिया जहां बढ़ जाता है वहां पे फोर्स ज्यादा मिलता है। पास्कल का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। यानी अगर कहीं पे यहाँ पे प्रेशर सभी दिशाओं में क्या होगा, सेम होगा। दूसरा रहता है कि यहाँ भी इस डायरेक्शन में भी पी रहेगा, इधर ऊपर भी डायरेक्शन में पी रहेगा, सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहेगा। और दूसरा ये कहता है कि अगर कोई दो नली पाइप को एक साथ जोड़ दिया गया है, एक पतला प्लंजर है, एक रैम है, तो इधर से अगर प्लंजर से फोर्स लगाएंगे, दोनों को यहाँ जोड़ दिया जाए, तो जो प्रेशर यहाँ रहेगा वही प्रेशर यहाँ भी रहेगा। तो यानी सेम प्रेशर रहता है, यहाँ भी जो प्रेशर रहेगा, यानी पूरे पाइपलाइन में प्रेशर सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और आपके सामने एक हाइड्रोलिक प्रेस पे ही न्यूमेरिकल है। किसी द्रव चालित पात्र के रैम का 15 सेंटीमीटर तक का व्यास है। पहला आंसर भी आ गया, सी आयुष का आ गया। सी आ गया आरतीय का भी। सेक्शन ए ऋषम जी का भी आ गया आंसर सी। बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोग भी आंसर दे दें जिससे कि इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए। उत्सव का डी आ गया। ये क्या कह रहा है, प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर रहा है जिसमें एक रैम है और एक प्लंजर है। एक रैम है, एक प्लंजर है। कितना केजी उठाना, 1000 केजी उठा रहा है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा प्लंजर पे। चलिए, लग रहा है सबका आ गया, देखते हैं।
नेक्स्ट, चलिए सबका आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर ए है, और ए किसने दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। तो ए सबसे पहले सी से स्टार्ट हुआ है, सी 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 डी डी ए, और आया राइट आंसर ऋषम का। वेरी गुड ऋषम, आपको सेक्शन ए का खाता खुलते हुए और सेक्शन ए का पॉइंट ई हो गया, सॉरी, सेक्शन ए का खाता खुल चुका है, और राइट आंसर इसका ए है। कैसे लगेगा इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए एक नीचे फिगर है, वहां से देखते हैं। देखिए इसी टाइप का फिगर से समझते हैं। एक मान लीजिए ये आपका प्लंजर है, ये आपका प्लंजर है, इसका कुछ डायमीटर दिया हुआ है यहाँ का, और इस पे कितना फोर्स लगाना है वही पूछ रहा है। इस फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नहीं इससे छोटा नहीं होगा। तो देखिए ये आपका प्लंजर है, और इस प्लंजर का कुछ एरिया होगा, इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे जिससे कि ये लोड उठ जाएगा, या इतना फोर्स लगाएगा। इस पे फोर्स दिया हुआ है, कितना केजी लोड उठाएगा, और यहाँ का एरिया भी दिया हुआ है, यानी दोनों जगह का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है, एरिया निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमेशा होता है, तो सर्किल का फार्मूला लगाएंगे, दोनों जगह का एरिया पता चल जाएगा। और देखिए होता क्या है, पास्कल के नियम के अनुसार जो प्रेशर यहाँ होगा रैम के अंदर, वही प्रेशर हो, सॉरी, जो प्रेशर प्लंजर के अंदर रहेगा, ये प्लंजर है, वो वही प्रेशर होगा आपके रैम के अंदर, यानी दोनों जगह का दाब सेम होगा, प्रेशर दोनों जगह का क्या होगा, सेम होगा। यही बस कॉन्सेप्ट है। और दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपान क्षेत्रफल, फोर्स अपान क्षेत्रफल। दोनों जगह सिर्फ यही फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। कैसे निकाला है इसको देखते हैं ऊपर से। देखिए रैम का क्या दिया हुआ था, रैम का व्यास दिया हुआ था, यानी बड़ा जो पाइप, बड़ा डायमीटर था उसका व्यास दिया हुआ है। प्लंजर का भी व्यास दिया हुआ है, दोनों का एरिया निकाल लेंगे यहाँ से। इसका एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 d², पाई बाई 4 d², पाई बाई 4 d²। अगर रेडियस से निकालना चाहते हैं, त्रिज्या से, क्या होता है, पाई r², पाई r²। लेकिन आर तो दिया नहीं है, डायमीटर से 2 से भाग देना पड़ेगा तब त्रिज्या निकलेगा। तो दोनों फार्मूले से हम एरिया निकाल सकते हैं। फिर प्लंजर का डायमीटर दिया, यहाँ से भी एरिया सेम वैसे ही निकाल लेंगे। रैम पर कितना भार उठाया जा रहा है, यानी रैम पर फोर्स दिया हुआ है, रैम पर क्या हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। रैम पर फोर्स दिया हुआ है, हमें फोर्स निकालना है किस पे, प्लंजर पे कितना बल लगाएंगे जिससे कि इतना केजी उठ जाए। तो देखिए वही लगाएंगे कि रैम में जो प्रेशर है, प्रेशर रैम में जो होगा वही प्रेशर होगा प्लंजर में, यानी प्रेशर ऑफ रैम जो होगा वो प्लंजर के प्रेशर के बराबर होगा। दोनों जगह प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, यह फोर्स रैम में कितना है अपान एरिया ऑफ रैम, बराबर फोर्स
प्लंजर अपॉन एरिया प्लंजर, यानी एरिया कितना है प्लंजर का, क्षेत्रफल कितना है प्लंजर का। अब देखिए हमें निकालना है यही फोर्स प्लंजर पे कितना लगाना है। एफ की वैल्यू 1000 दिया हुआ है, एरिया निकाल लेंगे यहाँ से डायमीटर से, एरिया एरिया ऑफ रैम, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और इस एरिया को इससे निकाल लेंगे प्लंजर का, या इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा फोर्स ऑफ प्लंजर बराबर हो जाएगा कितना वेट उठाना है, यानी रैम पर अपॉन एरिया ऑफ रैम, यानी ये पूरा रैम का हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये लाके एरिया प्लंजर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे निकाला है ऐसे ही करके, यहाँ पे क्या कर दिया एरिया को दोनों साइड कर दिया है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 10 kg। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे एरिया को रख के, तो पी की वैल्यू जो फोर्स है वो निकल के आएगी 10 kg, यानी 10 kg का बल लगाएंगे और उठाएंगे कितना 1000 kg। सोच लो कितना फायदा है कि आप 10 kg का फोर्स लगा के और 1000 kg का वस्तु उठा ले रहे हो, कितना मतलब इस इसका कितना ज्यादा फायदा है, कितना कम ताकत में कितना बड़ा काम कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऋषम का आ चुका है आंसर, बाकी लोगों का आरती का आ गया, आयुष का आ गया, बाकी लोग उत्सव का आ गया। चलिए इसका ऑलरेडी आंसर आ चुका है तो कोई मतलब है नहीं अब। देखिए हाइड्रोलिक रैम जो होता है ना वो इम्पल्स पंप की तरह काम करता है, यानी इसका राइट आंसर डी है, आवेगी पंप। और इसका ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं हमारे ऋषम जी। वेरी गुड ऋषम। ऋषम आते ही गेम को बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आते ही गेम को 0 से 2 पॉइंट पे आ चुके हैं ऋषम ऑलरेडी। तो राइट आंसर इसका क्या है डी है, और ऋषम को मिलता है 1 पॉइंट। तो अभी भी सी आगे चल रहा है 1 पॉइंट से, तो सी इस बात का ध्यान दे, ये है आपका इम्पल्स पंप, रैम पंप, ये आपका रैम पंप है। इसका राइट आंसर डी था। जो आपका रैम पंप होता है आवेगी पंप की तरह कार्य करता है, यानी इम्पल्स फोर्स पे काम करता है। तो देखिए ये आपका लाइन डायग्राम है किसका, द्रवीय रैम या हाइड्रोलिक रैम का। किसी जलाशय से यानी नदी या कहीं से भी जहाँ पानी है वहां से पानी को पाइप के रास्ते भेजते हैं वाल्व बॉक्स में। वाल्व बॉक्स के ऊपर लगा होता है एयर वेसल। तो इसमें क्या होता है देखिए दो वाल्व होता है, एक वेस्ट वाल्व, एक सप्लाई वाल्व यानी डिलीवरी वाल्व, जहाँ से पानी हमारे टंकी में जाएगा। देखिए इसका उपयोग क्या है रैम पंप का, तो कहीं भी नदी में नाले में पानी है वहां से पानी को, किसी जलाशय में पानी है वहां से उससे थोड़ा सा ऊंचाई पर पानी को भेजना होता है, वो भी बिना बिना मोटर के बिना ऊर्जा खर्च किए, वो अपने आप जाए। मतलब हम बाहर से कोई ऊर्जा देंगे नहीं, ये अपने आप काम करेगा। तो कैसे कार्य करता है, इसका उपयोग होता है पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे बिजली का बिजली उपलब्ध नहीं होता है। कैसे करते हैं, तो जैसे जलाशय है, जलाशय के थोड़े से नीचे साइड में कहीं इस रैम को लगा देते हैं। इस रैम में क्या होता है एयर होता है, एयर
पात्र होता है जो क्या करता है, पानी को यहाँ से देखिए पानी आएगा धीरे से जलाशय से और इसमें भर जाएगा बॉक्स में। जैसे भरेगा तो ये खुला रहता है, वेस्ट वाल्व खुला रहता है, तो यहाँ से पानी निकलता रहता है, यानी वाल्व से पानी निकल रहा है। अचानक यह वाल्व क्या होता है, ये वाला जब वाल्व खुलता है अपने आप ये बंद हो जाता है। ऐसा बनाया जाता है कि ये अपने आप बंद हो जाता है। कैसे कैसे, देखिए यहाँ से नीचे से जब पानी भरता जाएगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिससे कि ये क्या होगा, वाल्व वेस्ट वाल्व बंद हो जाएगा। वेस्ट वाल्व बंद होगा तो इसमें बॉक्स के अंदर एक शॉक वेव जनरेट होगी। अचानक वाल्व बंद होता है तो क्या होता है, एक वेव जनरेट होगी, जिससे पानी इसमें इस डिलीवरी वाल्व को खोलेगा और पानी ऊपर चला जाएगा। पानी ऊपर जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर पे ये हवा भरा रहता है। ये क्या करता है, उल्टा इस पानी पे फोर्स लगा के इसको पाइप ऊपर भेज देता है। तो इसका रियल पिक्चर देखिए, ये वाला वाल्व बॉक्स है, ये सबसे नीचे जमीन के अंदर लगा होता है, और एयर वाला पात्र देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका एयर वेसल हो गया, ये वाला जो आपके सामने दिख रहा है। और ये पाइप है जहाँ पे हमें भेजना रहता है, वहां जैसे हमें टंकी में कहीं भेजना है तो वहां इस पाइप से पानी जाता है। और इसके नीचे आपका वाल्व बॉक्स लगा होता है सबसे नीचे। तो देखिए यहाँ पे वाल्व बॉक्स लगा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाल्व बॉक्स है। और यहाँ देखिए कहीं से पानी ये आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ नीचे, यहाँ से पानी आता है और यहाँ से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता रहता है, एक लगा रहता है, दिख नहीं रहा है, इसको देखेंगे तो आप पता चलेगा। यहाँ नीचे से पानी आता है, जाता है एयर वेसल में ऊपर, और वहां से शॉक वेव की वजह से, इम्पल्स फोर्स के कारण पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन कुछ बड़ा है। आंसर इसका आने लगा एक हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का। 52 का आ चुका है, ऋषम का बी, आरती का बी, ऋषम का बी, आयुष पांडे का बी, सबका बी बी आ रहा है, यानी सबसे पहले ऋषम का आंसर आ चुका है। बाकी लोगों का क्या है, देखिए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन था पूरा। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का काम आता, किस काम में आता है, इसका आंसर हम देख लेते हैं, टाइम हो गया है ज्यादा। इसका राइट आंसर है बी। क्या राइट आंसर क्या है, बी। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या करता है, हाइड्रोलिक ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है। तो इसका राइट आंसर बी था, जो कि हमें लग रहा है कि फिर अगेन ऋषम ने दिया है 52 पे, 54 पे, 53 पे, 53 पे। चलिए इसका राइट आंसर 52 पे आया है सबसे पहले ऋषम का। ऋषम का अगेन सेक्शन ए और बी का